Hello all students, in this video we shall continue the chapter number 6 Weathering his storm in Arsama। तो अब तक हमने इस स्टोरी में ये देखा था कि प्रशांत है वो अपने फ्रेंड के घर से निकल चुका है अपनी फैमिली को ढूंढने, क्योंकि ये जो साइक्लोन आया है वो साइक्लोन पूरे जो है उसका जो भी एरिया है वहाँ पर जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया है सब कुछ। तो प्रशांत को ये लग रहा था कि शायद उसकी फैमिली मेम्बर्स को भी इसकी बहुत बड़ी इफेक्ट हुई होगी, इस वजह से वो अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है वहाँ से जहाँ उसका फ्रेंड का घर होता है, यानी कि 80 किलोमीटर दूर उसका खुद का विलेज होता है। इवेंचुअली प्रशांत रिच्ड हिज विलेज कैलिकुंडा। अब उसके विलेज वो पहुँचता है। हिज हार्ट वेंट कोल्ड where their home once stood. There were only remains of its roof. Some of their belongings were patched, mangled, and twisted in the branches of trees just visible above the dark waters. Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. अब वो जब उसके विलेज पहुंचता है कलिकुंडा, तब कलिकुंडा में वो देखता है कि सारे जो घर थे वो गिर चुके थे, कुछ के शेल्टर्स घर के दिख रहे थे, कुछ घरों की छत ही दिख रहे थे सिर्फ, और कुछ नहीं दिख रहा था, कोई भी लोग नहीं दिख रहे थे, बस उसके आसपास डेड बॉडीज थी और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। फिर वो क्या कहता है, एक तो वो उसका हार्ट कोल्ड होता है। कोल्ड क्यों होता है? क्योंकि उसको खुद को ये लगता है कि शायद उसकी फैमिली भी इसके साथ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई होगी, तो अब इस वजह से उसका हार्ट भी कोल्ड हो चुका था। एंड जब वो चाहता है तो वो देखता है कि जब सब जगह ट्रीज गिरे हुए हैं, ट्विस्ट टर्न सब डिस्ट्रॉय हो चुका है, और अब वो कहाँ जाता है? रेड क्रॉस। रेड क्रॉस एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है या फिर मतलब हम संस्था कह सकते हैं जो जिसमें स्वयंसेवक होते हैं और वो विदाउट एनी चार्ज चैरिटेबल जो है वो काम करते हैं। तो यहाँ पे वो लोग रेड क्रॉस जब भी ऐसे पूरे देश में कहीं भी ऐसी कोई यानी कि साइक्लोन आता है या फिर ऐसी कोई भी घटना हुई होती है तो उस घटना के लिए ये लोग हेल्प भेजते हैं। रेड क्रॉस हेल्प करते हैं उन लोगों की, पीड़ित लोगों को। तो यहाँ पे वो लोग आए होंगे और उन्होंने उनको शेल्टर दिया होगा जो यहाँ पे पीड़ित थे, तो वो प्रशांत रेड क्रॉस का शेल्टर ढूंढता है। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. Maternal grandmother उस नानी, उसकी नानी उसको मिलती है। फर्स्टली वो उसको पीपल के क्राउड में उसकी नानी को ढूंढता है। Weak with hunger, she rushed to him, her hands outstretched, her eyes brimming. It was a miracle. They had long given him up for dead. अब उन्हें जैसे प्रशांत को लगा था कि उसकी फैमिली शायद इस साइक्लोन में उन सबकी डेथ हो गई होगी, तो उनकी फैमिली को भी ये लग रहा था कि प्रशांत भी शायद इस साइक्लोन की वजह से उसकी डेथ हो गई होगी प्रशांत की। पर उसकी नानी उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हाँ, वो थोड़ी भूखी होती है, उनका जो है एनर्जी लेस लग रहा था फेस या फिर बॉडी, पर फिर भी उसे प्रशांत को देखकर एक नई चमक आ जाती है उनके चेहरे पे, और प्रशांत को भी लगता है कि नहीं, उसकी फैमिली अभी जिंदा है। Among the first people he showed up, quickly word spread and his expanded family gathering around him and he hugged him tight in grief. Prashant unexactly scanned the motley bed and group, his brother and sister, his uncles and aunts, and they all seemed to be there. उसकी पूरी फैमिली वहाँ पे थी और सब लोग प्रशांत को हग करते हैं और सही सलामत है वो देखते हैं। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to go grip over himself, sensed and the deadly grip settling upon the 2,500 strong crowd in the shelter. 86 lives were lost in the village. All the 96 houses had been washed away. It was a death fall. They at the shelter, so far they had survived to grow coconuts, but there were too few to go around such a tumult of people. यहाँ पे बात हो रही है शेल्टर में रहते थे जब वहाँ पे कितने सारे लोग थे? 22,500 जो है पीपल्स थे। 86 लोगों की जो है जान जा चुकी थी, उनकी डेथ हो चुकी थी उनके विलेज में। ये सारे शेल्टर्स घर सब कुछ वॉश्ड आउट यानी कि डिस्ट्रॉय हो चुका था, सब पानी में बह चुका था, कुछ भी बचा नहीं था।
और वो अब तक तो ग्रीन कोकोनट खा रहे थे, पर अब उन्हें सर्वाइव करना पड़ रहा है। अब उनके पास खाने के लिए कुछ खास नहीं था। प्रशांत ऑल ओवर 90 ईयर ओल्ड, यानी कि वो 90 ईयर ओल्ड था प्रशांत, डिसाइडेड टू स्टेप इन द लीडर ऑफ दिस विलेज इफ नो वन did. He organized a group of youth and elders to join to pressurize the merchant once again to depart with his rice. This time as a delegation succeeds, and he returned them a triumphantly wading through the descending water with food for the entire shelter. No one cared that the rice was already rotting. Branches from the fallen trees were gathered to rise for the first time in 4 days. The survivors at the cyclone shelter were able to feed their beliefs. His next task was to organize teams of youth who were volunteered to clean the shelter of filth, urine, vomiting and floating carcasses, and to tend to the wounds and the fractures of the many who had been injured. अब यहाँ पे बात हो रही है, प्रशांत क्या करता है, वो सोचता है कि शायद कोई और नहीं करा तो वही उसको ही कुछ करना पड़ेगा। वो 19 ईयर ओल्ड है, 19 ईयर ओल्ड में मतलब वो यंग है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले तो वो सोचता है कुछ खाने का जो इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो वो एक यूथ और एल्डर्स का एक ग्रुप बनाता है। वो मर्चेंट पे फोर्स करता है कि उसके पास जितने भी राइस है वो खाने के लिए भी दिए जाए इन लोगों को। फिर वो सक्सेस हो जाते हैं और फिर वो राइस ऑलरेडी डैमेज हो चुके थे थोड़े से, पर फिर भी किसी को चिंता नहीं थी, उसको कुछ खाने को तो मिल रहा है, ये सोच के वो लोग राइस बना के खाते हैं। वो जो बनाने के लिए जो वो ट्रीज़ की जो ब्रांचेस है वो भी गीली होती है, तो धीरे धीरे जल रही होती है, पर फिर भी वो बनाते हैं और खाते हैं। फाइनली उनको कुछ खाना मिलता है। फिर क्या करता है प्रशांत ये कर रहा है कि वो वॉलंटियर की एक टीम बनाता है। वॉलंटियर मीन्स स्वयं सेवक, जो खुद से काम करता है विदाउट एनी चार्जेस, यानी कोई चार्ज नहीं लेता है, पर वो स्वयं खुद से मन से सेल्फली वो वॉलंटियर होता है, स्वयं सेवक बनता है। वैसे वो युवाओं का ग्रुप बनाता है और जो लोग इंजर्ड हैं या फिर जिनको ज़्यादा ज़रूरत है लोग उन लोगों की हेल्प करते हैं। Once the 5th day, military helicopter flew over the shelter and they dropped some food parcels. Each time did they not return the youth task for the gathered empty utensils from the shelter. Then they deputed the children to lie in the sand left by the water around the shelter with these utensils on their stomach of communicate to the passing helicopter that they were hungry. The message got through and after the helicopter made regular round and to the shelter, airdropping food and the other basic needs. अब यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स था मिलिट्री का, वो वहाँ पे आया था, तो उसने कुछ शेल्टर्स पे नीचे बॉक्सेस भेजे जिसमें फूड था, गिरा है नीचे उस शेल्टर के ऊपर, और फिर उन्होंने वो शेल्टर लिया, पर अब उन्हें वो कुछ बहुत बेसिक नीड्स चाहिए थी, खाना ज़्यादा चाहिए था। इस वजह से उन्होंने क्या किया, जो है बच्चे हैं या फिर यंग लोग हैं उनको सुला दिया नीचे ज़मीन पे उनको, और उसके ऊपर जो है कुछ बर्तन इकट्ठा करके रख दिए, यानी कि ये साइन था कि उन्हें खाने के लिए कुछ चाहिए। तो हेलीकॉप्टर ने ये उनका साइन जो है समझ लिया और वो फिर रेगुलरली वहाँ पे राउंड अप करता था और उन्हें बेसिक नीड्स जो है ऊपर से वो शेल्टर की ओर फेंकता था। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैड बीन ऑर्फनेज। ऑर्फनेज मीन्स क्या होगा, जो अनाथ हो चुके हैं, यानी कि माँ बाप जिनके जा चुके हैं इस स्ट्रोक में या फिर पहले, तो जो ऑर्फनेज बच्चे हैं उनके बारे में सोचता है। ब्रॉट इट टुगेदर एंड पुट अप द पॉलीथीन शेल्टर फ्रॉम देम। वुमेन वेयर mobilized to look after them while the men secured food and the material for the shelter। अब सबको शेल्टर प्रोवाइड करता है, पहले तो ऑर्फनेज बच्चे होते हैं, फिर वुमेन्स होती हैं, फिर जो मेंस हैं, ऐसे जो जिनकी ज़रूरत है वो सब पूरी करता है। As the week passed, Prashant was quickly to be recognized that the women and children were sinking deeper and deeper in their faith। अब उनसे पता चलता है धीरे धीरे कि ये जो बच्चे हैं जो अनाथ हो चुके हैं और वुमेन्स जो विडो हो चुकी हैं, वो अंदर ही अंदर उन्हें बहुत ज़्यादा ग्रीफ सता
रहा है, दुखी होते जा रहे हैं दिन ब दिन। He persuaded the women to start working in the food for work program started by the an NGO. NGO means क्या होगा? Non-government organization. And for the children, he organized sports event. He himself loved to play cricket, and so he organized the cricket match for children. अब प्रशांत क्या सोचता है कि इनका दुख दूर करने के लिए इन्हें किसी काम में व्यस्त करना होगा, तो वो वुमेन्स को खाना बनाना और ये सारी एक्टिविटी दे देता है, और बच्चों के लिए वो कुछ क्रिकेट है या फिर गेम्स है उसी एक्टिविटी में उनको लगाता है, और खुद को भी क्रिकेट पसंद है तो वो क्रिकेट पे मैच खेलते हैं। Prashant engaged with the other volunteer in the helping the widow and children to pick up the broken pieces of their lives. The engineer government plan was to set up institution for the orphans and widows. However, this step was successfully resisted, as it was felt that in such an institution, children would grow up without love, and the widows would suffer from the stigma and the loneliness. Prashant group believed orphans should be restricted in their own community itself, possibly in lieu of foster family made. फोस्टर फैमिली क्या होता है कि जो बच्चे अनाथ हैं या फिर जिस पेरेंट्स के पास बच्चे नहीं हैं उन्हें बच्चे गोद दे दे, तो ऐसा पहले तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाने के बारे में सोचा जिसमें विडो को अलग से उन्हें जो है देखभाल मिले और बच्चों को अलग से देखभाल मिले। पर उन्होंने प्रशांत ने और सबने क्या कहा, उनका विरोध करते हुए कि इन दोनों को साथ में रखें, जिससे ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो दुख बांट सकेंगे। अकेले अकेले रहेंगे कि और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, अकेला फील करेंगे। इस वजह से वो फॉस्टर फैमिली बना दें विडोज और ऑर्फन बच्चों की, तो वो लोग ज़्यादा अच्छे से और हैप्पीली रह पाएंगे। It is 6 months after he devastations under the super cyclone. This time Prashant wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. His handsome, youthful face is what the widow and the orphaned children of his village seek out most in their darkness hours of grief. अब प्रशांत जो है वो साइक्लोन आया था जो उसमें वो खुद का दुख तो भूल गया था, क्योंकि वो दूसरों की हेल्प करने लग जाता है और वो जो है दूसरों के दुख को दूर करने में लग जाता है। उसकी ग्रेसनेस देख के, उसकी हेल्पफुलनेस देख के, उसका यूथफुल फेस देख के, वो हैंडसम था, वो एक क्रिएटिव पर्सन था, उसके ये हिम्मत देख के जो ऑर्फनेज बच्चे थे, विडोज वुमन थी, जो दुखी व्यक्ति थे, उन्हें भी एक अंदर से एक फीलिंग आती थी कि ये कर सकता है प्रशांत, तो हम भी ये सब कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, ये सब हिम्मत क्यों नहीं रख सकते। वो भी इसकी देखते थे, उसको हिम्मत रखने लगे थे और दुख से थोड़े दूर होने लगे थे। तो प्रशांत है वो एक वॉलंटियर है और एक काइंडनेस का यहाँ पे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया गया है बाय प्रशांत कि जब भी ऐसी कोई हेल्प मतलब कि ऐसा कोई भी विपदा हम पे आती है तो हमें हेल्पफुल बनना चाहिए, ह्यूमन्स के प्रति हमें काइंडनेस दिखानी चाहिए, हमें अपने दुख के साथ साथ दूसरों के दुख की भी ध्यान रखना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे और लोगों की हेल्प कर पाएंगे और सब ठीक होगा। तो हमारे जो चैप्टर था वेदरिंग स्टॉर्म की समय यहाँ पे कंप्लीट होता है और